के शुभ अवसर पर आज ब्लूमिंग गार्डन पब्लिक स्कूल कागजी मोहल्ला में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें अभिभावकों के साथ साथ छात्र छात्राएं शामिल हैं। और यहाँ तिरंगा झंडा का सलामी देने के बाद से तमाम कार्यक्रम शुरू हो चुका है। विद्यालय परिवार के तमाम सहयोगी शिक्षकगण हैं, डायरेक्टर साहब हैं और प्रिंसिपल हैं, सभी लोग मौजूद हैं। बच्चों का तस्वीर आप देख सकते हैं, एक विशेष परिधान में सज धज करके हमारे भारतीय आन बान शान तिरंगा का एक संदेश दे रहे हैं। सर, क्या क्या आपके द्वारा आज यहाँ आयोजन हुआ है? आज हमारे द्वारा ही नहीं, हमारे सारे स्टाफगण यहाँ शामिल हैं। इन सभी लोगों के माध्यम से ही ये सब संभव हो पाया है, क्योंकि इन लोगों का अगर योगदान इसमें नहीं होता था, आज ये मतलब संभव नहीं हो पाता। तो हम ज्यादा से ज्यादा योगदान इन बच्चों को और अपने पूरे शिक्षक गण को देना चाहेंगे कि जो इस कार्यक्रम में नृत्य का प्रोग्राम ये लोग अपने ढंग से बच्चों को सिखलाए, तैयार करवाए। कुछ स्टाफ हैं जो अपने माध्यम से अपने ढंग से स्पीच बच्चों को सिखलाए, बच्चे उसका परफॉर्मेंस किए। अच्छा उनके अंदर जो गुणवत्ता होती है उसका वे लोग प्रेजेंटेशन करते हैं या लोगों के समक्ष अपने विचारों को वो लोग रख पाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे बच्चे बहुत कम समय में, क्योंकि विद्यालय ये लगभग 2 या 3 महीने हो सका खुलने में, और इतने कम समय में बच्चे जब इतनी मतलब शालीनता से और अच्छे ढंग से अपने विचारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई है इस पर। काफी कम समय में इतना बेहतर माहौल आपने बना दिया, जहाँ एक तरफ हम दे रहे हैं बहुत सारे स्कूल हैं इस इलाके में, उसके बाद भी कम समय में इतना बेहतर आपने मैनेजमेंट अपना बनाए रखा है, तो कैसे संभव हो पाया? इसका कोई भी कार्य को करने के लिए उसमें अनुभव की जरूरत होती है। ऑलरेडी मैं पहले से विद्यालय चला रहा हूँ, लगभग 18 साल से मैं विद्यालय चला रहा हूँ। दूसरी जगह मीरगंज में एक मेरा शाखा चलता है जो मेरे माँ बाप के नाम से है, उसका नाम RNRD पब्लिक स्कूल है। उसका अनुभव मेरे लिए यहाँ एक प्रमाण का प्रारूप बना, और उस प्रामाणिकता पे हम खरा उतर पा रहे हैं, ताकि वो अनुभव का हम यहाँ पे सदुपयोग कर पा रहे हैं। क्योंकि बिना अनुभव के आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर चीज बच्चों को आप नहीं दे सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जब हम पढ़ाने आए तो देखे कि बच्चों को माँ बाप खर्च कर रहे हैं, घर पे बच्चे ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत बच्चे हैं। अब उन विद्यालय के बच्चों का तो नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, कैसे किसी भी विद्यालय का शिकायत करना मेरे अनुकूल नहीं है, अच्छा शोभा नहीं देता है। लेकिन बच्चों को मतलब 5-6 क्लास तक के बच्चों को हमने पूछा, ये नहीं कि हम ऐसे ही कह रहे हैं या उन बच्चों का हम शिकायत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने पूछा तो पाया कि बच्चों को ठीक ढंग से क ख ग घ भी नहीं पता है। तो सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि ब्लूमिंग गार्डन पब्लिक स्कूल जो है ये प्ले स्कूल है, इसके अलावा साथ ही साथ नर्सरी टू 8 तक भी है। हाँ सर, ये विद्यालय तो अभी नया है, नर्सरी टू 8 तक है, अभी मतलब नया है, और उतना इसमें बच्चों का नामांकन नहीं संभव हो पाया है। लेकिन हम जिस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं या अपने शिक्षा का योगदान बच्चों को दे पा रहे हैं, या कुछ बच्चे हैं जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, ये मेरी बच्ची है, इसका नाम है आयशा। बहुत कम समय में ये बच्ची मेरी LKG की क्लास की है, और इस बच्ची से आप पूछेंगे तो वॉयल और कॉन्सोनेंट का आइडेंटिफिकेशन भली भांति बच्ची मेरी करेगी, और आपको वॉयल कहाँ यूज किया जाता है या कॉन्सोनेंट कहाँ यूज किया जाता है, ये मेरी बच्ची बता सकती है। तो ये अनुभव का मतलब देन है जो हम यहाँ खरा उतर पा रहे हैं। और बच्चों को हम, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन करते हैं और बीएड कंप्लीट फाइनल कर लेते हैं, तो आपको उसमें सिखाया जाता है कि बच्चों को किस तरह से आप कौन सा टेक्निक अपना के, कि कौन सा माध्यम अपना के बच्चों को उसके अनुकूल बना सकते हैं। तो वो चीज हम लोगों को पता है, और कैसे बच्चों को हम बेहतर ढंग से और पूरी परिपक्वता के साथ हम बच्चों को पढ़ाएं।
अब ये जैसे कि हम लोग देखते हैं सीवान में बहुत सारे स्कूल हैं, प्ले स्कूल भी हैं और साथ ही साथ अपर क्लास भी स्कूल है, लेकिन आपने जो यहाँ बात लिखवाया सैनिक स्कूल नवासे मुतल्ला इत्यादि शिक्षकों के लिए विशेष तैयारी कराया है, तो ये जो आप कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन कराते हैं इसको लेकर क्या कुछ करेंगे? हाँ सर, ऑलरेडी हम नवोदय में और सैनिक में बच्चों को नामांकन करवा चुके हैं कंपटीशन के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है, और ज्यादा हम प्रोपेगेंडा नहीं कर सका है। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि हम ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करवा पाए, और प्रचार प्रसार की कमी के कारण बहुत लोग जो है हमें अभी उनके पास हमारा जो है सर, आज आजादी का दिवस है और 70 साल हो चुके हैं देश आजाद हुए है, और देखा जाता है कि आप जैसे मनोभाव व्यक्ति शिक्षक के माध्यम से ही देश की बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शिक्षा हमारे देश में बहुत बड़ा एक भूमिका निभाता है और हमारे जीवन में और सभी के जीवन में शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जो आपका स्कूल है ये इतनी मतलब मोहल्ला में है, लेकिन काफी लोगों के बीच में काफी आपका रिस्पॉन्स अच्छा है। जहाँ पे कागजी मोहल्ला दलगरी गली जो है, यहाँ पे अगल बगल में कोई सब प्ले स्कूल नहीं था, लेकिन ये स्कूल खुलने के बाद से यहाँ के लोगों में काफी एक उत्सुकता हुआ, काफी एक खुशी माहौल बना। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया कि आप बच्चों को शिक्षा दे करके क्या बनाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात को बिना शिक्षा के आप जानते ही हैं कि बिना शिक्षा के हमारा समाज अधूरा है, उसका जीवन अधूरा है, और शिक्षा ही एक ऐसी मूल्य चीज है जिसके माध्यम से हम अपने समाज को सुधार सकते हैं। जैसे आप देखते ही हैं, आप तो पत्रकार महोदय हैं, तो आपको बहुत सारे समस्याओं से जूझना पड़ता होगा, यहाँ तक कि पत्रकारिता अभी आजकल बड़ी कठिन हो गई है। अच्छी पत्रकारिता करने में बड़ा दिक्कत है, तो ये दिक्कत तभी संभव है जब हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं है। अगर पढ़े लिखे लोग अगर होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और हमारा समाज विकसित होगा। जब हमारा समाज विकसित होगा तो ऑटोमेटिक बढ़िया काम, अच्छा काम या कोई भी काम करेंगे तो उसमें बाधा नहीं उत्पन्न होगी। वासियों को जितने भी यहाँ परिवार आए हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पढ़ने वाले आए, उनको क्या मैसेज देंगे ताकि आपके स्कूल में और लोग ज्वाइन करें? हम सभी को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप कहीं भी पढ़ाएं, अपने बच्चों पे ध्यान दें। सिर्फ विद्यालय में नामांकन कर लेना ही बड़ी बात नहीं है, उसके अनुरूप बच्चों पे घर पे भली भांति ध्यान देना कि हमारा बच्चा क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है। सिर्फ विद्यालय में नामांकन कर देने से नहीं होगा। हम सभी भी अभिभावकगण को यही समझाना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों पे बढ़िया से केयरिंग करें, उन पे ध्यान दें, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस पे भली भांति ध्यान दें, तभी बच्चे विकास कर पाएंगे। हमारा शुभ नाम जयप्रकाश यादव हुआ। देखिए, हमारे साथ ब्लूमिंग गार्डन पब्लिक स्कूल के आवासीय सह बोर्डिंग क्लास 3 नर्सरी टू 8 यानी कि पूर्व CBSE पाठ्यक्रम तथा अंग्रेजी माध्यम स्कूल से स्कूल का संचालित किया जा रहा है। हमारे साथ डायरेक्टर सर जुड़े हैं, डिप्टी सर, साथ में यहाँ पे जो और भी जो स्टाफ है, टीचर है। सर, मैं आपका क्या मोटो है स्कूल के बारे में क्या पूछेंगे? आज आज़ादी का शुभ दिन है, इसको लेकर कम शब्दों में सब क्या करेंगे? आज़ादी का शुभ अवसर है आज, इसलिए हम यही कहना चाहेंगे हम इन बच्चों के द्वारा ऐसे समाज का निर्माण करें जो हमारे देश को आगे बढ़ाए। मैम, आपका क्या आज प्रेजेंटेशन रहेगा? आज अपने समाज में शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, आज़ादी का शुभ दिन है। शिक्षा तो इम्पोर्टेंट है ही, बस आदमी यही चाह रहा है कि बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। आप क्या पढ़ाती हैं? ये LKG UKG क्लास। आपका क्या नाम है? मनीषा कुमारी। आप बच्चों को आज क्या एडमिशन देना चाहेंगे आप? यही एडमिशन देना चाहूंगी कि बच्चे सभी अच्छे से घर पे पढ़े और अच्छे से ध्यान दे पढ़ाई के लिए। बस। अपना नाम बताइए। ईशा गुप्ता। जी, आप क्या पढ़ाती हैं? जी, आप मैडम जी, क्या पढ़ाती हैं? हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो हम चाहेंगे कुछ बच्चों से कुछ बात कर ले। आपका नाम क्या है? 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 चलिए, कुछ सुनाएंगे लोग पोएम? आप किसी से पूछ सकते हैं, कोई बच्चा से पूछ सकते हैं। चलिए सुनाइए, कोई सा भी।
छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, छोटा ई, छोटा एफ, छोटा जी, छोटा एच, छोटा आई, छोटा जे, छोटा के, छोटा एल, छोटा एम, छोटा एन, छोटा ओ, छोटा पी, छोटा क्यू, छोटा आर, छोटा एस, छोटा टी, छोटा यू, छोटा एस, छोटा आई, छोटा आपका नाम? लीशब। चलिए, तो देखिए हमारी टीम पहुंची थी यहाँ सिवान जिला के कागजी मोहल्ला दालदरी गली है, जो कि सर का मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। और हम चाहेंगे कि ब्लूमिंग गार्डन पब्लिक स्कूल में आए, यानी कि सर का प्रयास है, यानी कि इनका प्रयास है आपकी सफलता। और हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, यहाँ पे बेहतर शिक्षा के लिए आप लोग अपने बच्चे को नामांकन करा सकते हैं। और देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे आज इंडिपेंडेंस डे के शुभ दिन के अवसर पे सभी लोग यहाँ पे आए, गार्जियन भी आए हैं। और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम की आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चे डांस और सिंगिंग कर रहे हैं और स्पीच भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर वो मनोबल बढ़ रहा है और अपने देश के लिए कुछ बेहतर काम करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। और सभी लोग यहाँ आए हैं। हम चाहेंगे आप लोग इस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, ताकि बच्चे का उज्जवल भविष्य हो सके। तो सर एडमिशन चालू है सर? हाँ सर, अभी क्योंकि निवली विद्यालय है तो अभी बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है। चलते चलते देशवासियों को सबसे पहले हम एक चीज इसके लिए सॉरी, हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबके लिए, सबको सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सब लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सर के माध्यम से देश की आजादी की अग्रिम बधाई हो। और सभी देशवासियों को, हिंदुस्तान वासियों को, शहर वासियों को हमारे मीडिया टीम से और शहर के जो स्कूल है ब्लूमिंग गार्डन के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे